हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि डीवी के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है हमें डीवी के टाइम पर। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आई विल टेल यू कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे डीवी के टाइम पर और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आप पहले से बना सकते हैं, जो कि आपको डीवी के टाइम पर ईज़िली रहे। तो सबसे पहले डीवी जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो कहाँ पर होता है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जो भी डिपार्टमेंट, जो भी रीजन अलॉट किया जाता है, सपोज़ कि आपका सिलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ है और आपको जो रीजन मिला है या जो आपका हेड ऑफिस है, जो भी डिपार्टमेंट है आपका उसका हेड ऑफिस है, वो पुणे में है या मुंबई में है, तो आपका डीवी मुंबई में होगा और उस हेड ऑफिस में होगा। तो पहला पॉइंट तो आप सबका ये क्लियर हो गया कि डीवी कहाँ पे होता है। तो डीवी जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है जिस स्टेट में, उस स्टेट के जिस डिपार्टमेंट में हुआ है उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में वो डीवी के लिए आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पीडीएफ अलॉन्ग विद अपॉइंटमेंट लेटर वो आपको भेज देते हैं। वो आपको चला जाता है। माफ़ करना, अपॉइंटमेंट लेटर आपको आपकी पोस्टिंग जहाँ पे होगी उस ऑफिस से आएगा। ये 3 चीज़ें आपको भेज दी जाती हैं, अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों। तो ये तीनों आपको भेज दिए जाते हैं और आपको बता दिया जाता है कि आपका डीवी कब है। डीवी भी किस तरीके से होता है, डीवी एक दिन में सबका नहीं होता, डीवी डेट वाइज होता है और आपका सीरीज़ यानी कि जो भी आपका रैंक बन रहा है ना, उस रैंक के हिसाब से होता है। सपोज़ मेरा रैंक 9 है, तो फिर मेरा डीवी जो होगा ना वो 9वें नंबर पे होगा। और जैसे डीवी होने वाला है 25, 26, 27 को, तो 25 तारीख को 1 से लेके 20 तक कर लिया या 1 से लेके 50 तक कर लिया, तो 9 नंबर मेरा है, तो मेरा भी 25 तारीख को होगा, बाकी का 26 को, बाकी का 27 को। तो इस तरीके से डीवी चलता है। तो डीवी जिस हेड ऑफिस में हो रहा होता है वहाँ से आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नंबर भी मिलता है या एक पर्सन भी रहता है जो आपको क्वेश्चंस के आंसर करता है या आपको कॉल करके बताते हैं कि आपकी डीवी का डेट कब है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अभी उसके बाद में डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो बता देते हैं। देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो ओरिजिनल के साथ साथ 2 ज़ेरॉक्स भी मांगते हैं। तो क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट अलग, सर्टिफिकेट अलग। फिर 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपने कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव की हुई है, जैसे ग्रेजुएशन, एमए या कुछ भी किया हुआ है, तो उसका मार्कशीट चाहिए होता है। अगर नहीं भी है तो भी चल जाता है काम, लेकिन 10th और 12th का कंपलसरी है। फिर उसके बाद में जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो चाहिए होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है। आधार, पैन, ये दोनों चाहिए होते हैं। बैंक का कोई डिटेल नहीं चाहिए होता है, फादर मदर का कोई डिटेल नहीं चाहिए होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। और वैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेल में भी बता दिए जाते हैं। वो लोग आपको जो मेल भेजते हैं उसमें साफ लिखा रहता है कि ज़ेरॉक्स चाहिए 2-2 और आपको ओरिजिनल भी लेके आने हैं। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, ओबीसी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना होता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं कंपलसरी है या डोमिसाइल की यहाँ ज़रूरत होती है? तो देखिए, एड्रेस ऑफ प्रूफ में जनरली आधार कार्ड को कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप आधार कार्ड की जगह डोमिसाइल एड्रेस ऑफ प्रूफ में दे सकते हैं। बैंक डिटेल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बैंक जो है आपका डीवी होने के बाद में आपका बैंक अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से खुलवा दिया जाता है। और इसके अलावा डीवी में अगर कोई डॉक्यूमेंट पूरा ना हो तो क्या आपको बाहर कर देते हैं? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका डीवी के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है या अधूरा है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जो अभी हो रहे हैं, उसकी कॉपी आपके जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ पे जाती है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूरा नहीं है तो कुछ टाइम बाद उसको लेकर के आके आप आपके वहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। कोई इशू नहीं होता, कोई आपकी जॉब नहीं लेने वाला है या कोई आपको नहीं हटाएगा वहाँ से। अगर आपका डीवी में वो प्रॉपर नहीं हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आप भूल गए लाना, तो उसको उसकी जगह पे आप जहाँ पोस्टिंग हो रही है वहाँ पे दे दीजिए। क्योंकि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये सर्विस बुक में लगाए जाते हैं आपके, जब आपकी सर्विस बुक बनती है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं।
और सर्विस बुक में ऐसा नहीं है कि आपने अभी ग्रेजुएशन का नहीं दिया, अभी आपके पास नहीं है, तो आप बाद में भी आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये होता है पूरा प्रॉपर डीडीपी का प्रोसेस। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं तो एक 2 सेट बनाने होते हैं आपको। एक अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10th-12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार का ज़ेरॉक्स, पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स, सबको एक जगह लगा के पिन करना होता है। उसके ऊपर फ़ोटो लगाना होता है। फ़ोटो का भी एक स्पेसिफिक साइज़ होता है 3x5 सेंटीमीटर का, उसको लगाना होता है। फिर वो सारे दोनों को सबमिट कर लेते हैं। फिर आपका जो रहता है मेन सर्टिफिकेट, मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनको सर देखते हैं, मैच करते हैं कि ये तुम ही हो, फ़ोटो वगैरह मैच करते हैं। फिर जो आपने जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम में के टाइम पर आपसे हैंड राइटिंग में लिखवाया जाता है ना कुछ, तो वो वाला भी सर के पास फ़ोटो रहता है, मतलब उसका ज़ेरॉक्स रहता है। फिर वो उसकी हैंड राइटिंग आपकी हैंड राइटिंग से मैच भी करते हैं। कई केसेस में आपसे लिखवा के भी देखा जा सकता है। जनरली वो आपके जो सिग्नेचर रहता है उससे मैच कर लेते हैं, और सिग्नेचर भी मैच किए जाते हैं। फिर इसके बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और आपको बोल देते हैं कि आपका डीवी डन हो गया है, अभी आप बाहर जा सकते हैं। बाहर जाके आप अपना एसबीआई के मैडम वहाँ बैठी रहती है या कोई भी होगा एसबीआई की तरफ से, उससे मिलेंगे। वो आपको अपने बैंक अकाउंट के बारे में बताते हैं और आपको एटीएम, चेकबुक, पूरा मतलब बैंक का जो किट रहता है वो दे देते हैं और आपका बैंक अकाउंट खोल देते हैं। उसके लिए भी आपको आधार और पैन का ज़ेरॉक्स चाहिए होता है, तो वो एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। तो ये होता है डीवी का प्रोसेस। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या प्रोसेस रहता है, क्या मेडिकल सर्टिफिकेट में भी आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं।